मुल्क में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा हल नहीं हो सका है और मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फराहमी बंद होने की शिकायत सामने आ रही हैं। खासतौर पर लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक के मुताबिक लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी के लेन देन ताहाल बंद है। डीलर्स का दावा है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपये पर चीनी फराम नहीं कर रहे हैं और डीलर्स 180 रुपये वाली चीनी 165 रुपये में बेचने को तैयार नहीं है और शुगर मिल्स मालिकान अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा कराची में होलसेल में चीनी की कीमत 174 रुपये फ़ी किलो बरकरार है, जबकि रिटेल बाजार में चीनी की कीमत 180 से 190 रुपये फ़ी किलो है। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर की खबर के मुताबिक पेशावर में चीनी रिटेल मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 175 रुपये है, जबकि महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इसके अलावा कोयटा में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। चीनी होलसेल में 178 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गुजरात में भी चीनी 200 से 210 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। और इस हवाले से हमने कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में दुकानदारों और शहरियों से बात की, तो देखिए उनका क्या कहना था। 3 दुकानों को हमारी मार्केट के अंदर सील किया और एक दुकान पे 20,000, एक दुकान पे 15,000, एक दुकान पे 15,000, एक दुकान पे 8,000 रुपये। ये उन्होंने फ़ाइन भी किया यहाँ पे मुख्तार खार साहब ने। वो एक ही बात करेंगे चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त की जाए, तो हमने उनसे कहा कि भाई चीनी 170 में आप हमें दिलवा दें, तो बोला दिलवाना नहीं, आप उनके खिलाफ जो वो कंप्लेन करें। किसको कंप्लेन करें भाई? बोला आप किसी भी डीसी को बीसी को कंप्लेन करें और उसको वो कराएं और जनाब वो आप 170 में से चीनी लें और 170 में चीनी। अरे भाई कहाँ से लें? 173-74 रुपये से कम मिल वाला दे नहीं रहा है। आप 170 में हमसे कहते हैं ले लो, भाई हम नहीं बेच सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हरासमेंट इतनी कर रहे हैं इन ताजरों के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप चोरों को नहीं पकड़ते हैं और जो साहूकारी कर रहे हैं, जो मजदूरी आपका काम जो कर रहे हैं, पब्लिक की जो खिदमत कर रहे हैं, उनको आप चोर बनाए बैठे हैं और चोरों को आपने छोड़ा हुआ है। चीनी इनको पूछो तो सही किस भाव में पड़ती है। कमिश्नर साहब आप इतना पढ़ के आए हो, आपको ये पता है कि चीनी किस रेट में बनी है, इनके पास किस रेट में पड़ी है? ये क्यों 170 आपने रेट इनका किया हुआ? 100 रुपये वाली चीनी का तुमने 170 रुपये रेट किए हुए, जुल्म नहीं है? मैंने चीनी खरीदना छोड़ दी है, मैं गुड़ इस्तेमाल करती हूँ और मैं बाकियों को मशवरा दूंगी कि आप गुड़ इस्तेमाल किया करें। जो शुगर मिल माफिया है उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। क्या हुआ, गुड़ पे शिफ्ट हो गए? जी हाँ जी, ये गुड़ हाँ जी, कैसे आया? ये सस्ता है नहीं महंगा, ये भी है। हाँ, लेकिन चीनी का क्या मामला हो गया? चीनी का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, मामला बहुत तेज है चीनी का, समझे? हाँ, क्या बिक रही है किलो? 200 रुपये दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, एक दाम नहीं है फिक्स, जो जिसका मौका लग रहा है दबा रहा है वो बस। चीनी बिल्कुल खरीदिए, 190 रुपये चल रही है। पता नहीं क्या है यहाँ पे इतनी महंगी और चीनी हर चीज़ में पड़ती है। इसकी चीनी की वजह से बाकी सारी जो मीठी चीज़ें बनती हैं उन सब महंगी हो गई हैं। चीनी हम बेच रहे हैं 185 रुपये किलो बेच रहे हैं। पहले चीनी 9,000 रुपये की थी, अभी चीनी 8,750 रुपये बोरी आ रही है। 5 रुपये किलो का फ़र्क पड़ा है। जी चीनी तो दस्तियाब है, पहले तो 9,000 रुपये की बोरी थी, अभी 8,700 रुपये की बोरी है और पहले 185 रुपये किलो थी, अभी 176 रुपये की किलो है। चीनी जी बिल्कुल दस्तयाब है, मार्केट में है, स्टॉक है। पिछले वीक हम 184 184 की सेल कर रहे थे, इस वीक हम 180 की सेल कर रहे हैं। होलसेल रेट में 176 की आ रही है, हमें 180 की सेल कर रहे हैं। वैसे सरकारी रेट जो है ना 165 रुपये, हम लोग ये इधर 180 रुपये का बेच रहे हैं। चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी आते हैं तो कभी 10 रुपये बढ़ जाती है, कभी 5 रुपये बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 176 रुपये हम लोग को पड़ रही है, 180 रुपये हम लोग को बढ़ रहे हैं। कल का रेट 100 रुपये कम था, आज का 100 रुपये रेट बढ़ गया है। मैंने 180 रुपये रेट ली, 1 किलो 180 रुपये था और जी इनके पास चीनी दस्तयाब है। पहले जो हम लोग ले रहे थे 190 रुपये 184 रुपये मिल रहे थे। हाँ जी, चीनी मिल रही है लेकिन बहुत महंगी। लेकिन अब हम क्या करें, जरूरत के तहत तो हमने तो इस्तेमाल करनी है। चीनी वजन इधर बहुत कम मिल रही है, एक आधी दुकान है हमारे इधर जो बड़ी शॉप है उधर से मिल रही है, बाकी किसी के पास नहीं है। अगर कोई दे भी रहा है तो वो 200 से ऊपर ही दे रहा है। वहाँ को चीनी मिल रही है लेकिन महंगी मिल रही है। चीनी तरह थोड़ी मुश्किल हुई है, मन रेट लगाते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। सुबह गए हैं, कह रही चीनी है नहीं है, 100 पता नहीं 70-80 रुपए दे रहे हैं। चीनी मिल तो रही है मगर 20-30 रुपए महंगी मिल रही है। कोई 180 की दे रहा है, कोई 200 की दे रहा है, कोई 200 प्लस दे रहा है। चीनी बाजी मिल ही नहीं रही, रेट की है। चीनी
जो बड़े स्टोर हैं जिनका समझ लें कि काम बेहतर है वहाँ से मिल रही है। आज मैंने ली है 173 रुपये रेट उन्होंने लिख के लगाया हुआ था। जो छोटे दुकानदार हैं वो सही रेट बताते नहीं है। रेट 173 रुपये रेट है, 173 ही हम बेच रहे हैं। 190 मिल रही है चीनी। कमेटी वाले हमें तंग कर रहे हैं भाई। पहले तो चीनी मिल ही नहीं रही, सारा बाजार देखा है, किसी के पास नहीं है। अगर किसी ने दी है तो 1 किलो से ज्यादा नहीं दे रहा, और वो भी 180 190 दे रहे हैं। चीनी जो है ना नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से आज एक बैग मिला है जो हमने मंगाया है और वो हम बेच रहे हैं 172 रुपये किलो में पड़ी है, 173 रुपये बेच रहे हैं। लेकिन वो कस्टमर बहुत ज्यादा है तो हम किलो आधा किलो करके दे रहे हैं। 200 भी नहीं मिल रही, मिलती ही नहीं भाई। क्यों बंद की थी ना? चीनी के मुताबिक ये है कि नहीं मिल रही, पीछे से महंगी दे रहे हैं तो दुकानदार भी महंगी बेच रहे हैं। चीनी पूरे गड़ी शॉप के बाजार में नहीं मिल रही जी। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ, जिसके अलामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत की है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत दावे करती आई है मगर अवाम की जेब से जाहिर है पैसे निकाले गए। चीनी 200 रुपये से ऊपर फरोख्त हुई। दूसरी तरफ हुकूमत अब शुगर सेक्टर से निकलने का इंदिया दे रही है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। कल हमने अपने प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी है और कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट पेश करने का कहा है। लाजमी है ना कि डीरेगुलेट किया जाए, जैसे कि गंदम के अंदर से भी हुकूमत निकल रही है और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं तो इस इंडस्ट्री को भी डीरेगुलेट कीजिए ना। अगर हुकूमत बार बार इंटरवीन करेगी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काश्तकार का बहुत फायदा हो गया और जो इस वक्त शुगर मिल मालिकान है उनका कोई कसूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कमेटी बना दी है कि आप डीरेगुलेट करने के लिए इसका पूरा प्रोग्राम लाएं। आज उसका कन्वीनियर जो है, उसके चेयरमैन उस कमेटी के सरदार अवैस लगारी हैं, उसके मेंबर मैं भी हूँ और भी रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उसमें हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंसेस सारे। तो आज पहली मीटिंग हुई है उसकी और 30 डेज दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, 30 डेज में रिपोर्ट लाएं। तो जुमे को फिर उसकी मीटिंग है, हम उसको स्पीडीली काम कर रहे हैं। उस पर इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम को अच्छी प्रोग्राम हम लेके जा रहे हैं, जैसे ये सेक्टर जो है वो डीरेगुलेट भी हो जाए और ये कम्पिटिटिवनेस इसमें आ जाए। जब कम्पिटिटिव आएगी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारे फैक्टर उसमें हैं। इसका ये भी हम चाहते हैं कि लाइसेंस भी इसकी जो शुगर मिलों पे बैन है, और नहीं लगा सकते, इसको खोल दें। जिस तरह फ्लोर मिल लगाते हैं, जिनकी फैक्ट्री लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, वो भी क्रॉप ही है ना, तो इसको खोल दें। जिसने लगाना है जो एफिशिएंट है वो रहेगी, जिसने नहीं, जो अच्छा बिजनेस नहीं करता उसकी फ्लोर मिल बंद हो जाती है, उसकी टेक्सटाइल बंद हो जाती है। देखते हैं हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है या नहीं।